नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय चिंदू के साथ। मेरे साथ अनुराग सांगवान। कई पत्रकार वीडियो कर भी इंटरव्यू करे दनादन। खुशी का मौका है। चंदेनी गांव चरखी दादरी हरियाणा राज्य में हम मौजूद हैं और छोटा सा +2 का बच्चा है ये। एक साथ 2 नाव पे पैर रखे थे। वो कहते हैं 2 नाव पे पैर रखते हैं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। +2 में पढ़ते हुए पूरे इंडिया में, पूरे भारत में प्रथम एनडीए में। ये देख लीजिए तस्वीर मेरे साथ। तो उन बच्चे से जानेंगे। इनके पिताजी मेरे साथ जीव सांगवान मौजूद हैं और ये चरखी दादरी ज़िले से आते हैं, हरियाणा राज्य के। और बेटे ने एनडीए में प्रथम आए हैं, तो कई विषयों पे खास बातचीत होगी। गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तस्वीर देख लीजिए। चारों तरफ युवा साथी भी बैठे हुए हैं। इनकी दादी जी, इनकी माता जी, इनके पिताजी, इनके दादाजी, सभी मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। तो अनुराग सांगवान, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पूरे परिवार का भी स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग सांगवान, सबसे पहले जानते हैं कैसा लग रहा है आपको? पूरे भारत में प्रथम, और वो भी पूरे इंडिया में। चरखी दादरी जिला दक्षिण हरियाणा का जो काफ़ी एक अलग से होता है। यहाँ इतनी बड़ी कोई महानगर नहीं है, कोई इतनी बड़ी सुविधा भी नहीं है। और इस जगह का बच्चा कहीं के इंडिया में टॉपर आता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों के तो सब सुविधा मिल पाती है, लेकिन यहाँ का बच्चा और इतनी बड़ी सुनहरे अक्षर में अपना नाम लिखता है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपनी गांव की मिट्टी का ऋण उतार सका हूँ। कुछ हद तक मैंने इस प्रयास से अपने गांव के प्रति जो अपनी मेरी श्रद्धा है मैं उसे प्रकट कर सका हूँ। यहाँ कितने साल पढ़े अपने गाँव में? आप यहाँ पे कितने साल रहे? सर मैं यहाँ बस बीच में एक बार बचपन में 8 महीनों के लिए कुछ आया था, उसके तत्पश्चात मैं गुड़गांव चला गया था पढ़ाई के लिए। अनुराग, एक साथ 2 अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है, क्या कहेंगे? कभी किसी समय आपको ऐसा लगा +2 की तैयारी करते करते एनडीए की तैयारी में कभी दोनों जगह में चूक ना जाऊं, कभी दिल में थोड़ा बहुत डर था, या फिर कैसे तैयारी? नहीं सर, बस मैं यही कहूँगा कि आपके जीवन में अगर आप चीज़ों को संतुलित तरीके से चलाते हैं तो भले ही वो 2 हो या 3 ना हो, सब कुछ करा जा सकता है। क्या सोचा था अपने बचपन में? क्या मतलब क्या ड्रीम प्लान था आपके दिमाग में? या फिर सबसे ज़्यादा किसी टीचर ने सहयोग किया, या पिताजी का, दादी का, या दादा का? नहीं भी अनुराग, हमें नहीं पता कैसे करेगा, आपको ये कुछ करना है। या फिर आपका सपना कुछ अलग था, या किसी के ज़्यादा फोर्स करने से इस लाइन में आ गए आप? सर मैं बस यही कहूँगा कि इस एनडीए की प्रिपरेशन में मेरे गुरुजनों का, मेरे परिवार का और मेरे दोस्तों का, तीनों का बहुत अहम हिस्सा था। इन तीनों के बिना शायद ये सफलता हासिल नहीं हो पाती, और इसका सारा श्रेय मैं इन तीनों स्तंभों को ही देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रिपरेशन में, इस तैयारी में मेरी बहुत मदद करी। उम्र कितनी होगी? 17 साल सर। 17 साल उम्र है। देख लीजिए अब तस्वीरों में अक्सर छोटे छोटे बच्चे इस उम्र के होते हैं। वो कहते हैं पिताजी ने टाई नहीं दी, पिताजी ने कोट नहीं दिया, एसी कमरे, एसी बसें नहीं मिली, हम तो पिताजी के माँ के सर से ठीकरा फोड़ देते हो, हम कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे कुछ कर पाएंगे? साहब, पढ़ने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, दिमाग की ज़रूरत होती है। बिजनेस करना है तो हो, बिजनेस पैसे कमाना है तो बिजनेस में जाइए, और साहब अगर ऐसो आराम करनी है तो किसी होटल में जाइए। पढ़ाई में पैसे मायने नहीं रखते। गौरव, क्या कहेंगे? पढ़ाई के लिए सुविधाओं की ज़रूरत होती है। सर मैं यही कहूँगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हम अपने घर पे भी बैठ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस जो इकलौती चीज़ हमें चाहिए होती है वो होती है मेहनत और जुनून। मेहनत और जुनून निकल के वही बात आती है। गौरव सांगवान कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अनुराग सांगवान कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये बताइए, कभी आपने किसी समय ऐसा लगा एक साथ 2 नावों में? कभी नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप फ़ौज में जाना चाहते हैं तो आपको चीज़ों में संतुलन बनाना अपने आप आ जाना चाहिए, क्योंकि आप आर्म्ड फोर्सेस में जा रहे हैं और आपको पता है कि आपको चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, आपको लोगों को लीड करना है। तो सबसे पहले अगर आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप लोगों को कैसे लीड करेंगे? तो वही एक चीज़ होती है कि 2 नावों को साथ में चलाने वाली बात पे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो भी कहीं न कहीं आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। सांगवान साहब, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो जैसे कोई 60-70 साल का आदमी कर रहा है। ये बचपन से ही ऐसा दिमाग है, या फिर ये एनडीए में प्रथम आने के बाद ये दिमाग ज़्यादा? नहीं सर, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी फ़ौज में जाना चाहता है, कोई भी अगर लोगों को लीड करना चाहता है, तो फिर उसे नॉर्मल से अपने ऊपर की चीज़ें सोचनी पड़ती है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अपने आप को तो संभालना ही है, मुझे अपने साथ के लोगों को भी संभालना है और उन्हें भी कंधा देते हुए आगे चलना है।
कितनी पढ़ाई की, कितना समय निकाला एनडीए के लिए स्पेशली, और +2 के लिए जो तैयारी करते उसके लिए कितना समय निकाल पाएगा? सर मैं बस यही कहूँगा कि मैं लक्ष्य निर्धारित करके चलता था कि दिन के अंत तक मेरा इतना काम हो जाना चाहिए। फिर उसमें मैं ये नहीं देखता था कि मुझे कितने घंटे बैठना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए, या फिर मुझे कितना समय लग रहा है काम करने के लिए। मेरा बस जो कार्य होता था वो रात तक अगर हो जाता है तो फिर मैं कभी भी घंटे नहीं गिनता था, क्योंकि 2 घंटों में भी अगर आप पूरा ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो वो भी बहुत होता है। यानी कि कोई फिक्स टारगेट नहीं है, हमें 12 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, ऐसा अनुराग सांगवान, इनका ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। कई बच्चे कहते हैं हमें 12 घंटे करना है या 13 घंटे करना है या 18 घंटे पढ़ना है। सुबह कितने बजे? फिर सुबह 4 बजे सर। ये अपना 4 बजे क्या क्या दिनचर्या थी? सर 4 साढ़े 4 के आसपास टाइम होता था जब मैं उठता था। उसके तत्पश्चात मैं नहा धो के अपने दौड़ने चला जाता था। फिर दौड़ के आने के बाद अपना नॉर्मल जो स्कूल का काम होता है और घर के काम करने, और बीच बीच में अपनी पढ़ाई वापस कर लेना, ये होता था। कितनी दौड़ गए सर 5 किलोमीटर सर। रोज? यस सर। ओके, अच्छा, ये स्कूल की पढ़ाई और ये एनडीए की अलग अलग करते थे या एक साथ दोनों? सर वो चीज़ें दोनों साथ में मिला के बहुत ही आसानी से करी जा सकती हैं। बस आपको सही रास्ता ढूंढना होता है कि यहाँ से मेरी स्कूल की भी और यहाँ से मेरी एनडीए की भी हो रही है। तो कभी आपके दादा दादी ने ऐसा नहीं कहा? वो बुजुर्ग कहते हैं ना, दो नाव में पैर रख दो बेटा, पैर पाट जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा? तो नहीं सर, मैं यही कहूँगा कि उनका भी साथ था कहीं ना कहीं कि मैं ये सब कुछ करने में संभव हो सका। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, मुझे एनडीए में जाना और प्रथम करना है, पूरा इंडिया फतेह करना है? सर मैंने कभी भी रैंक सोच के काम नहीं करा था। मेरा बस मेन मोटो था कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, और उसका मोटिवेशन मुझे अपने गांव में शहीदों के स्मारकों को देख के मिला था बचपन में। और उसके तत्पश्चात मैंने यह निर्णय ले लिया था कि मुझे देश की सेवा करनी है। और फिर एनडीए जब मेरे ज़िंदगी में आया, जब मुझे पता लगा एनडीए एंट्री होती है, उसके थ्रू फिर मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी है। क्या बात है! सही स्मारक देख के बचपने ही उमंग उठने लगी, मुझे कुछ बड़ा करना है सेना में। तो साहस शहीद स्मारक जो होते हैं ये भी बहुत कुछ बच्चों को सिखा जाते हैं। ये मेरे साथ देख लीजिए, सांगवान साहब मौजूद है। तो मुझे ये बताइए, चलो आपने बहुत अच्छा टाइम किया, पूरे भारत में आज चर्चा आपका नाम है और आपके आगे के आगे, तो ये शुरुआत एनडीए की करें कैसे? मतलब बच्चे क्या करें, सबसे पहले क्या होना चाहिए? सर मैं यही कहूँगा कि राइट गाइडेंस होनी चाहिए आपके पास सबसे पहले, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहना चाहिए, और अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना चाहिए हमेशा पढ़ाई के। चलो, अप्लाई कैसे करें? सर अप्लाई करने के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि आपका खुद का एक अपना प्लान होना चाहिए। कोई भी एक यूनिवर्सल फिट प्लान नहीं होता है, हर कोई अलग होता है, तो हर किसी के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो बस आप अपनी पर्सनालिटी को समझिए कि आप कैसे काम करना पसंद करते हो और उस पैटर्न के हिसाब से काम करिए। तो टारगेट कोई था नहीं पढ़ाई का इनका? यानी कि मेहनत, लगन, दिमाग लगा के कहा है चाहे 1 घंटे पढ़िए, लेकिन एक आग्रहित होके पढ़ना पड़ेगा। ये सांगवान साहब का सीधा सीधा सब बच्चों के लिए एक संदेश है। आप गोल फिक्स कर लेते 13 घंटे और पढ़ते हो नहीं, 13 घंटे बैठे रहते हैं किताबों में, लेकिन पढ़ाई दिमाग कोई और कहीं होता है। अच्छा, कौन सी किताब? एनसीईआरटी पे फोकस करें? हाँ सर, एनसीईआरटी के बिना आप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी पे फोकस करना ही होता है। उसके अलावा आप जो भी किताबें पसंद करते हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं, बस वो आपके एनडीए से रिलेटेड होनी चाहिए। यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है आजकल। तो जैसे IAS IPS कहते हैं, यूट्यूब पढ़ के IAS बन गया, IPS बन गया, कई कोचिंग लेकी, तो आपका क्या इरादा है? सर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेके। मैंने खुद अपनी रिटन की प्रिपरेशन डिफेंस वाला के थ्रू करी थी। जो डिफेंस वाला जो फिज़िक्स वाला की एक सब ब्रांच है, तो मैंने भी अपनी तैयारी रिटन की वहीं से करी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यूट्यूब पर भरोसा कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए, सुबह उठ के आपकी दिनचर्या वही होती थी, खेलना कूदना, क्या क्या, मतलब किस चीज़ में ज़्यादा फोकस होता था? क्रिकेट, टीवी, गपशप, मोबाइल, क्या? सिर्फ फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट होती है जब आपको आर्म्ड फोर्सेस में जाना होता है। तो मेरा मेन फोकस अपनी पढ़ाई के अलावा फिजिकल फिटनेस पे होता था कि मैं कैसे अपने आप को फिट रख सकता हूँ। तो अभी पड़ाव काफ़ी लंबा है? सर अभी बहुत ज़्यादा आगे बहुत सारी मेहनत करनी है, और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी तो मैं कहूँगा कि शुरुआत भी नहीं हुई, अभी आगे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है सर। आपको पता है 3 पड़ाव पार करने पड़ेंगे। सर और इतनी कठिन परिश्रम मेहनत होती है, इतनी मेहनत होती है एनडीए में,
उसके बाद पता है आपकी 2.5 लाख रुपए सैलरी, बड़ा बंगला, बड़ी कोठी, नीचे ड्रेस वगैरह, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ आपको मिल जाता है। सर मैं बस यही बोलूँगा कि हम आर्म फोर्सेस में इनकम के लिए या फिर किसी ग्लैमर या स्टेटस के लिए काम नहीं करते हैं। हमारा मेन मोटो देश की सेवा होता है। अगर हम वो कर पा रहे हैं तो हमें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। चलो सर, जीव सांगवान जी आपसे बातचीत करें, कितने बच्चे हैं? इकलौता बेटा है सर ये। तो सारा दादा दादी का, मम्मी का, सबका दिमाग कूट कूट के इसी में भर दिया आपने। ये तो अब आपके सामने है। क्या सोचा था आपके बेटा, ये जैसे बच्चा था तो क्या कुछ आपने सोचा था भाई इतना बड़ा मेरा बेटा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था। बस इससे अपने स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी करता था, छोटे ओलंपियाड वगैरह देता था, थी इसको लगन थी अपने काम के प्रति। तो वो तो आप क्या काम करते हैं? मैं एक प्राइवेट कंपनी में फाइनेंस मैनेजर एज ए अकाउंटेंट हूँ। सांगवान साहब, आपके बेटे ने झंडे गाड़ दिए, पूरे भारत में प्रथम एनडीए में, तो गांव में दोबारा खींच के लेके आया बेटा, आपको कैसा लगता है ये बताइए? काफ़ी खुशी महसूस होने लग रही है। तो एक बेटा, वो कहते हैं ना, बच्चा चाहे एक हो लेकिन वो होनहार होना चाहिए जो झंडे गाड़े, और इन्होंने झंडे गाड़ दिया, आपका सिर ऊंचा कर दिया। क्योंकि आज चंदेनी गांव जो ऐसा गांव है चरखी दादरी में, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हर टीवी, हर रेडियो, हर अखबार, हर सोशल मीडिया पे इस बच्चे की फ़ोटो और इस गांव का नाम दनादन चल रहा है। ये होते हैं होनहार बेटे। आप अक्सर हिम्मत हार जाते हैं, करने से पहले मैं कर नहीं सकता, वो नहीं पता, तो ये बात इससे बेटे से सीख लीजिए। अच्छा आप बताइए भाई जी, आप कितनी पढ़ी लिखी? मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है और बीएड और एस्टेट क्वालिफाइड। तो आपका बेटे ने जब ये कर रहे थे तो आपको ऐसा लगा था बेटा इतना बड़ा अचीवमेंट करता है? नहीं, ये स्टार्टिंग से ही क्या है, मतलब स्टूडियस भी था और ऑलराउंडर था। मतलब नर्सरी, मतलब बिल्कुल बेसिक जो इसका कहते हैं गॉड गिफ्टेड बोर्ड, वो है ये। तो आपने ज़्यादा फोर्स तो नहीं किया, नहीं एनडीए में जाना है, प्रथम आना है, मुझे नहीं पता कैसे करेगा बेटा? ऐसा कुछ मैंने इंगेज नहीं कर रखा था कि एनडीए में जाए। मतलब इसका माइंड शार्प माइंडेड है, मतलब तो इसको और मतलब अपने जो कंसेप्ट थे वो क्लियर करता है हर चीज़ में, चाहे वो किसी भी गेम से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, किसी भी चीज़ से हो। मतलब इसको ये होता है मेन मेरा का टारगेट क्या है, जो कंसेप्ट दिया गया है वो पूरा करना है। क्या बात है जी। थोड़ा सा मुझे अपना नाम बता दीजिए। यशवंती देवी। थोड़ा सा आगे ओके, थोड़ा सा मेरे साथ दादी, मेरे साथ खास बातचीत तो बनी है। यशवंती देवी, मुझे ये बताइए कितनी किसकी जी? उम्र आपकी? मेरी 70। अच्छा, ये जो बच्चा पढ़ता था कमरे में, तो कभी आप ये कहती थी ना पागल हो जाएगा, इतना मत पढ़े भाई को? ना कौन कही जी मैं तो। क्या कहा करता? चाय पानी पिला देती, बीच में रेस्ट मिल जाए बेटा, काम कर ले फिर। अच्छा, तो चाय पानी दादी की पूरी जिम्मेवारी थी? हाँ, मेरी जिम्मेवारी। तो बीच में रेस्ट पे वो तो देना चाहिए ना बच्चे को थोड़ा बहुत तो। चाय पानी का बहाना था, बच्चे को रेस्ट दिलाना था कि माँ बाप के दादा कहते न्यून कहने लग जा थोड़ा अनपढ़ कौन देने, तो बहाना तो चले जाया करते आप, ले बेटा पानी पी ले, ले तेरे खेतर चाय ले आई हूँ, दूध ले आई हूँ, तो छोरो तो आराम कर ली। हाँ जी, यस यही है। तो रात को फिर आप इनके साथ सोते थे? नहीं, अकेला सोता है। तो रात को सुबह कौन जगाता था? अपने आप उठता है, अपने आप। 5 किलोमीटर दौड़ करने के लिए आप भी इनके साथ जाते थे सुबह? ना जी, कदे नहीं गए? ना। तो बेटे ने उपलब्धि पोते ने करी आपने, तो क्या कहेंगे पोते को, देश को, वासियों को? बहुत खुशी। बहुत खुश हो। हाँ जी, तो गांव वाले क्या कह रहे हैं भाई आज आप? ये तो आपने भी सुन लिया। तो जी दादाजी मेरे साथ बने, क्या नाम? हाँ जी, मेरा रतन सिंह सांगवान नाम है जी। बहुत पढ़ाया है बच्चों को? हाँ, बहुत पढ़ाया है। मेरे पढ़ाए हुए कमिश्नर तक रिटायर हुए से आज हाजिर थे वो। फौज में कई लेफ्टिनेंट, कैप्टन वगैरह, मेजर तक, ब्रिगेडियर तक पहुँच गए हैं। तो इस बच्चे को मोटिवेशन आपसे मिला है? ये मोटिवेशन एक बात कहना चाहूँगा, आपने कमिश्नर, इंजीनियर, डायरेक्टर सब कुछ बना दिए, लेकिन पोते को आपने नहीं पढ़ा। ये मत कहना पोता भी मैं नहीं पढ़ा के यहाँ पे भेजा है, ये आपके बिगड़ पढ़ाए बने हैं, देखो। हाँ जी, तो क्या कहेंगे? ये मतलब है इनकी माता की देन है, या बच्चे बच्चे को नहीं हमें भी पढ़ाती थी। अच्छा। माता जी का पूरा सिर जाएगा। हाँ जी।
आपको क्या मतलब सेवा करती थी, पढ़ाती थी, और क्या। तो गांव में कई दिन बाद आए? मैं 20 साल तक रहा हूँ, और आज गांव के जो मेरे स्टूडेंट थे बड़े खुश हुए से मिल करके ने चरण छुया है। गुरुजी आज रुक जाओ। मैं भाई आज पैर लग गए गुरुजी का, अब नहीं रुकने वाला। तो पोता ने झंडे गाड़े पूरे भारत में, चलो इन्होंने को हरियाणा का नाम नहीं, पूरे भारत का आज बहुत ही एक खुशी का दिन है, और आपके लिए तो बहुत डबल खुशी है क्योंकि पोते ने इतना बड़ा कुछ किया है। तो क्या कहेंगे देशवासियों को और बच्चों को? और बच्चों का ये बच्चे न्यू कलेक्ट करे थे, बेटे मतलब समय बदल गया है, मेहनत करो, पढ़ो और आगे बढ़ो, ये मोटोस, पढ़ो और आगे बढ़ो। जी, यूट्यूब से कितनी सामग्री निकाली आपने? सारे बच्चे देख रहे हैं, आपसे मोटिवेशन लेंगे, तो यूट्यूब एक माध्यम, बहुत अच्छा माध्यम है आजकल, तो उससे कितनी सामग्री कलेक्ट किया? सर ऐसा सच यानी पूरी रिटर्न की प्रिपरेशन शायद कुछ आपका एफर्ट हो जाता है, कुछ यूट्यूब से मैंने करा था। यूट्यूब पे स्पेसिफिक कोर्स होता है शौर्य 2.2 जो मैंने फॉलो करा था, तो सर उसे मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो करा था, तो उससे हो गया था सब कुछ। तो ऐसी कोई और जो एनडीए के लिए जो बच्चे तैयारी करें, तो ऐसे कुछ बताना चाहेंगे, कुछ और आपके दिमाग में, चलो भाई यहाँ से ऐसे शुरुआत करें, ये कितनी इसके हिसाब से? सर मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करने के लिए तैयार रहने चाहिए, और आप में फ़ौज में जाने का जुनून है तो आप अपना रास्ता बनाना शुरू कर सकते हैं। तो जीव सांगवान जी क्या कहेंगे देशवासी? देशवासियों को यही कहेंगे जी कि बच्चे से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो कि इतने हैं। 12वीं का भी एग्ज़ाम था और एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने जो क्लियर किया है, तो यही है। मंजे आपका मोटिवेशन दादाजी भी कह रहे हैं, हमें भी पढ़ाती है और बच्चे को भी पढ़ाती है, तो ये क्या माजरा है? आप सबको पढ़ाती हो? एक्चुअली क्या है, मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ, और बिजी रखने से माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, वही बेटे में चला गया है सब। वो भी अपने आप को इंगेज रखता है, तो लर्निंग पावर बढ़ जाती है इंगेज रखने से। मतलब अननेसेसरी पॉइंट्स माइंड में नहीं आते हैं, कंसंट्रेशन और बढ़ जाती है। तो आपके पास जब अभी शहर में जाएंगी, वहाँ अगल बगल के सब बच्चे आ जाएंगे, तो अब बहुत मुश्किल होगा सबको संभालना। तो नहीं, मैं फिर भी ये अरेंज कर लेती हूँ, मेरी हैबिट शुरू से ही है। मतलब मेरे को ना मेरे संस्कार मेरे पेरेंट्स ने ऐसे डाल दिए थे बचपन से ही कि मैं हर जगह इंगेज रखती थी अपने आप को स्टार्टिंग से ही, तो मुझे अभी भी मतलब इंगेज रहती हूँ मैं हमेशा, काम करने में, पढ़ाने में। बच्चों को स्कूल भी ज्वाइन कर रखा है मैंने, टीचिंग भी कर रही हूँ मैथमेटिक्स में। अच्छा, टीचिंग भी कर रही हो? हाँ जी। तो मैं मोरल वैल्यूज भी देती हूँ बच्चों को, मतलब मीन्स कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाती भी हूँ इवनिंग टाइम में, तो सब मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ, बस भगवान की कृपा है सब। तो गांव में आने के बारे में सोचा है? गांव में हम आते रहते हैं क्योंकि हमारी पैतृक ज़मीन गांव है, तो इसलिए अनुराग को मोटिवेशन मिला। जितने भी समर्थक चिन्ह देखे उन्होंने, तो ये मतलब गाड़ी से झांकते रहते थे, ये चिन्ह कैसे, स्टैचू किसका है, तो इसको मतलब एक अच्छा लगता था। दूसरा, मैं इमोशनल हो जाऊँगी, इसकी जो 4th क्लास की जो पोएम आप पढ़ोगे तो इसमें इतनी पैट्रियटिज्म है कि आप सोच नहीं सकते कि 4th क्लास का बच्चा इतना बड़ा मतलब ऐसे लिख सकता है क्या, पैट्रियटिज्म के ऊपर। देशभक्ति की भावना इसमें कूट कूट के भरी हुई है। ये भावना, माता जी भावुक हैं, आंखों में आंसू माता जी को। जी, भावना माता जी एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह। वो टेस्ट मैंने अभी इनका रखा हुआ है स्कूल टाइम से ही, उसको मैंने अभी भी, मैं सोच रही हूँ अभी जाते पहले इसको दिखाऊंगी, इसको फ्रेम में लगाएंगे। हाँ जी, मैंने इसको रखा हुआ है। सांगवान साहब कुछ सुना दीजिए, 4th क्लास का क्या है? नहीं सर ऐसा थोड़ा सा वेट। नहीं सर, बस मैं यही बोलूँगा कि शायद इन चीज़ों से ज़्यादा होता है कि आप अपने अंदर कितनी भावनाएं रखते हो। शायद चीज़ें लिखने से, चीज़ें किसी से बोलने से अच्छा है कि आप अपने अंदर मन में उन चीज़ों को रखो, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ये होता है कि कुछ भावनाएं होती हैं, देशभक्ति की भावना होती है, वो जितनी मन में जमी रहती हैं और जितनी लिखी रहती है मन के अंदर, उससे ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है सर हमारे जीवन में। सर बहुत जुनून है देश सेवा का। यस सर। माता जी करीब 4th क्लास से ऐसी ऐसी आपने चीज़ें लिखी हैं देश के प्रति, तो उस समय तो किसी ने आपको अंदर भावना भी नहीं थी, उससे छोटा बच्चा होता 4th क्लास में। तो सर मैं ये बोलूँगा कि भावनाएं तो इंसान के साथ ही आती हैं, बस वो हम पे फ़र्क होता है कि हम उन भावनाओं को कैसे बदलते हैं और कैसे उन्हें शेप देते हैं। यस सर। अनुराग सांगवान की फैमिली बनी हुई थी खास बातचीत में, और ये पूरे गांव के लोग मेरे साथ उपस्थित, तस्वीर देख लीजिए, और खुश हैं।
हम चलते चलते इतना कहेंगे, अनुराग कर सकता है बच्चा एक साथ +2 और एनडीए पूरे भारत में प्रथम, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमेशा ठीक रहा पढ़ते हो माँ बाप के सिर कि आपने पैसे नहीं दिए, हम पढ़ जाते। साहब पैसे से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई बेटे ने बताया दिमाग से होती है, जुनून होना चाहिए। 4th कक्षा से ही जुनून था इस बच्चे को, देश के प्रति इतना जुनून, इतना लगाव। इसके मम्मी ने बताया 4th क्लास में ऐसे ऐसे पोइम, ऐसे ऐसे चीज़ें इन्होंने लिखी कि दिल को छूने वाली हैं वो चीज़ें। तो उस समय दिमाग ये बेटा उसी समय से इसने अपना सेट कर लिया था। अपना गोल सेट रखो, करना क्या है, कोई धरती की ताकत आपको रोक नहीं सकती। और मैं तो ये कहता हूँ आदमी कभी रिटायर्ड होता ही नहीं है, आप 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हो। साहब ऑस्ट्रेलिया जैसे शहर में 95 साल का लोग भी काम करते हैं वहाँ पे, कंप्यूटर पे बैठ पे, खुद चाय पीने जाते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के, खुद अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो साहब कभी कोई आदमी रिटायर होता ही नहीं है, रिटायर होता है मरने के बाद। और साहब मैं तो चलते चलते इतना कहूँगा आप सभी लोगों को, क्योंकि आज खुशी का मौका है, पशु की तरह जीना है तो इससे अच्छा तो आप मर जाना ही बेहतर है। भगवान ने आपको जन्म दिया है, कुछ करने के लिए दिया है, और कुछ करके नहीं गए तो साहब आपका जीना भी व्यर्थ है। क्योंकि आदमी गरीब पैदा ज़रूर होता है, लेकिन गरीब मरेगा तो सबसे बड़ा गुनाह करके जाएगा। क्योंकि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। गरीब मरेगा तो वो किसी माँ बाप की कमी नहीं है, किसी पड़ोसी की, वो सिर्फ आप लोगों की कमी है, आप खुद की कमी है। मैं ये नहीं कहता आप सब नौकरी में चले जाइए, जहाँ भी जाइए अपना बेस्ट कीजिए साहब। क्योंकि धीरू भाई अंबानी भी पकोड़े बेचते थे, और अनपढ़ आदमी आज कितना बड़ा एम्पायर खड़ा है। टाटा बिरला अनपढ़ आदमी आज कितना बड़ा एम्पायर खड़ा है साहब। देवीलाल देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं अनपढ़ आदमी। तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ दिमाग का सेट है। अपना दिमाग की बत्ती जलाइए, जहाँ भी जाएं अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, और मोरल डाउन मत होने दीजिए साहब। अगर बेचने वाले तो मिट्टी भी बेच देते हैं 2 तसलों में रख के। साहब आखिर आप इंसान हैं, अपनी आत्मा को झंझकोरिए, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़ो हो। मैं तो चलते चलते इतना कहूँगा, जहाँ भी करें अपना बेस्ट करें और मरते दम तक काम करें। क्योंकि मरना तो, सोना तो हमें मरने के बाद कोई कब्र में, कोई चिता में, सबको सोना ही है। भगवान ने सोने के लिए ज़िंदगी नहीं बनाई है, आराम के लिए ज़िंदगी नहीं बनाई है। मात्र पाप के पास 60 साल होते हैं जगने के लिए, तो उसमें आप सोएंगे तो साहब नाम कब करके जाएंगे। माँ बाप नाम देते हैं कि ये सांगवान का ये सब जो मेरा सिर्फ नाम देते हैं, उसको नाम को चमकाना आप लोगों के हाथ में है, आप कैसे चमकाते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।